Hello students, welcome to everyone in today's session. Today we are going to learn most important part of English subject. In part of speech, verb is a very important because with the help of verb we can express our feelings, our thoughts and our action and, and our situation, our state also. For example, write, come, go, speak, read ये एक एक वर्ड ही है, लेकिन हमें इनमें से जो एक्शन करनी है, जो कुछ भी हमारी स्टेट है वो हम बता सकते हैं, हमें फील हो सकता है. ओके, ये जो वर्ड है, इन वर्ड में से हमें क्या करना है, हमारी क्या स्टेट है, सिचुएशन है, ये पता चलता है. जैसे कि लिखो, आओ, जाओ, बोलो, पढ़ो. ये जो वर्ड है ये सिंगल वर्ड्स है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस के जैसे लगता है. So verb is very important in the part of speech. It plays very important role in the part of speech. So we can say verb is a soul of the English language or king of the English language. Verb के सेशन में हम देखने वाले हैं what is verb, types of verbs, transitive and intransitive verb, auxiliary verbs and modal auxiliary verbs and verbs forms. ये सब कुछ हम वर्ब के सेशन में देखने वाले हैं. देन व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन डिनोट करता है. अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज सेड टू बी वर्ब. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन भी बताता है, स्टेट इट मीन्स सिचुएशन भी बताता है. Then, in other word, a verb is a word that tells us what is subject does or is. Verb ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है, ये सब के आंसर्स देता है, वो होता है वर्ब. अब वर्ब्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दो तरीके से हम उसे बुला सकते हैं, जैसे कि एक्शन वर्ब्स क्योंकि वो एक्शन भी डिनोट करता है, और स्टेट वर्ब क्योंकि वो सिचुएशन भी बताता है. सो एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब्स और स्टेट वर्ब को स्टेटिव वर्ब्स ऐसे नाम से भी बुलाया जाता है. इन एक्शन वर्ब फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस इट टेल्स अस. एक्शन वर्ब्स हमें क्या बताते हैं? फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस, यानी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जो भी हम कर रहे हैं एक्शन, वो सब कुछ एक्शन वर्ब्स में, डायनामिक वर्ब्स में आते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस बताई जाती है. जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई रीड अ बुक. ये हमारी स्कूल जाने की, बुक पढ़ने की, ये एक्शन हमें डायनामिक वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स में बताई गई है, हम बता सकते हैं. और स्टेटिव वर्ब्स में, स्टेट वर्ब्स में जो सिचुएशन बताते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं. जैसे कि आई हैव कंप्यूटर, ये कोई एक्शन नहीं है, है ना, ये हमारी कंप्यूटर मेरे पास है, ये सिचुएशन बताई गई है, स्टेट बताया गया है, तो इसे कहेंगे हम स्टेटिव वर्ब्स. आई लाइक फ्रूट्स, यहाँ पे भी सिचुएशन बताई है कि मुझे फ्रूट पसंद है, इसमें कोई एक्शन डिनोट नहीं की है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं. सो इसे कहते हैं स्टेट वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स जो सिचुएशन इंडिकेट करते हैं. अब एक्शन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. वी कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग अ बुक. इसमें हम वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म्स लगा सकते हैं, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है. बट इन द स्टेट वर्ब्स वी कांट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स. स्टेट वर्ब्स में हम आईएनजी फॉर्म्स नहीं लगा सकते. आई एम हैविंग कंप्यूटर ऐसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है. आई एम लाइकिंग फ्रूट्स ऐसे भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा. अगर हम किसी जगह पे जाए और किसी को हमें बोलना है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुकिंग ब्यूटीफुल ऐसे नहीं बोलेंगे. कुछ सेंटेंसेस में आते भी है आईएनजी फॉर्म, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कहाँ पे कैसे लगाना है. सो इन द एक्शन वर्ब वी कैन बी
used in ing forms, but in stative verbs we can't be used in ing forms. Now we are going to learn types of verbs. इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. देन नेक्स्ट वन इज मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही हमें पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं. किसे हेल्प करते हैं? मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, इसलिए वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. सो इसी के वजह से उन्हें खुद का मीनिंग नहीं होता. दे हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन एंड दे हेल्प टू दी मेन वर्ब्स. एंड मेन वर्ब्स के लिए हम बोल पाएंगे कि वो एक्शन और स्टेट शो करते हैं. एंड दे हैविंग देयर ओन मीनिंग, उनको खुद का मीनिंग होता है. जैसे कि हमने राइट, रीड, स्पीक, टॉक, ये जो वर्ड्स देखे थे, ऐसे वर्ड्स भी इसमें आ सकते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब्स के क्या यूजेस हैं? हेल्पिंग वर्ब्स टेल्स अस द टेंस ऑफ सेंटेंस. they make negative sentences and also they make interrogative sentences all. सो हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस बताने के लिए हेल्प करते हैं. निगेटिव सेंटेंसेस हम हेल्पिंग वर्ब की वजह से बना सकते हैं. और हमें अगर क्वेश्चन पूछना हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं. अब ये हेल्पिंग वर्ब्स में टू पार्ट्स होते हैं. एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देन मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बीज फॉर्म, डूज फॉर्म एंड हैव्स फॉर्म ऐसे होते हैं. टू बीज फॉर्म यानी एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये बी के फॉर्म्स हो गए. देन डूज फॉर्म डू, डज, डीड, ये डू के फॉर्म हो गए. और हैव्स फॉर्म हैव, हैज़, हैड, ये हैव के फॉर्म्स. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू, हैव, इट मीन्स एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डीड, हैव, हैज़, हैड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं. और इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि इन सम केसेस बी, डू, हैव आर यूज्ड एज मेन वर्ब. मतलब एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डीड, हैव, हैज़, हैड, ये जो है वो कभी कभी बाय चांस एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हो सकता है. देन नेक्स्ट वन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है. और इसमें और मैंने एक इजी होने के लिए दूसरा एक पॉइंट बताया है कि सेमी मॉडल्स, ओके, जो नीड, डेयर, यूज टू, ये जो है इन्हें हमें खुद को ही समझने के लिए मैंने सेमी मॉडल्स ऐसे बताया है. तो ये सेमी मॉडल्स में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और कभी कभी मेन वर्ब्स की तरह भी ये काम करते हैं, इसलिए वो इसमें थोड़े अलग हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर टाइप्स, दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हम देखेंगे जिसमें आते हैं टू बी, टू डू और to have. In to be's form, am, is, are, was, were, these helping words are included. ये वर्ड्स यूज़ करने के बाद सेंटेंस में वह फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ये आता है. और मोस्टली कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस बताने के लिए जो एम, इज, आर, वॉज, वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ये जो फॉर्मूला है वो आता है. और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, बट उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एम, इज, आर, वॉज, वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इसमें से हमें कंटिन्यूस टेंस के बारे में पता चलता है. देन टू डू में आते हैं डू, डज, डीड. अब जब भी ये वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. और इसके यूजेस है, ये हमेशा इंडेफिनाइट टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है और निगेटिव सेंटेंस बनाने में भी इसका यूज़ होता है डू, डज, डिड का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी. और हमें कोई भी बात एम्फसाइज करके एक्सप्लेन करनी हो या हमें एम्फसाइज करना है यानी ज़ोर लगा के बोलनी है तो हम डू, डज, डिड का यूज़ करेंगे. देन टू हैव,
इनमें आते हैं हैव, हैज़ एंड हैड, और इनके बाद आता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हैव, हैज़, हैड जब भी सेंटेंस में आए तो हमें परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई होता है। ओके, तो ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और उनके इन शॉर्ट में यूजेस। अब हमने देखा कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर को वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इसके बाद डू, डज, डीड को उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और हैव, हैज़, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें वॉज, वेयर, डीड, हैड, ये जो वर्ड्स है ये हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि डू, डज, डीड कौन से कब लगते हैं और कैसे लगते हैं। जैसे कि आई को प्रेजेंट फॉर्म में डू लगेगा। ओके, देन वी, यू, दे, इनको प्रेजेंट फॉर्म में डू ही लगेगा। ये सब क्या है, प्लूरल्स है। आपको बताने वाली एक बात है कि इसमें जो यू है वो सिंगुलर के भी जैसे यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है, लेकिन हमेशा उसका उसके लिए जो भी यूज़ किया जाता है वो प्लूरल में ही यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है वी, यू, दे, इसमें जो यू आया है उसे डू ही लगेगा। ओके, देन ही, शी, इट, ये जो सिंगुलर है इन्हीं लगता है डज। ओके, सिंगुलर मीन्स एक ही हो तो वो हो गया सिंगुलर, और एक से ज़्यादा हो तो वो हो गए प्लूरल। ओके, और इन सब को पास्ट फॉर्म में डीड आएगा। अब इस पे डिपेंड सम एग्जांपल्स हम देखेंगे। ही डज नॉट गो टू द स्कूल। अब ये सिंपल सेंटेंस लिए हमने, इसका ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। डज ही गो टू द स्कूल? डू यू स्टडी? यू डू नॉट स्टडी। ओके, तो ऐसे ये कुछ सेंटेंसेस है जो हमने डू, डज, डीड का यूज़ करके बनाए हैं। सम मोर सेंटेंसेस फॉर यू। ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। आई डिड नॉट लाइक दैट। आई डू स्टडी, यहाँ पे हमने एम्फोसाइज किया है आई डू स्टडी। आई डिड लॉक द डोर। अगर आपको किसी ने बोला कि तुमने घर से निकलते ही लॉक नहीं किया, तो आप एम्फोसाइज करके बोलेंगे कि नहीं, मैंने तो डोर लॉक किया था, आई डिड लॉक द डोर। तो जनरली बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई लॉक द डोर, लेकिन हम एम्फोसाइज करना है तो हम ऐसे बोलेंगे आई डिड लॉक द डोर। ये जो सिचुएशन है डोर को लॉक करने की, ये पास्ट में है, इसलिए हमने डिड यूज़ किया। और एम्फोसाइज करना है तो इस तरीके से हम यूज़ करके हम हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अब है एम, इज़, आर, वॉज, वेयर। हमें पता है कि एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, इसके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, और वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी दिखाता है। तो जब भी आई प्रेजेंट में यूज़ करना हो तो उसे एम लगेगा। वी, यू, दे, ये प्लूरल फॉर्म है तो उन्हें उनके लिए आर आएगा, और सिंगुलर फॉर्म जैसे कि ही, शी, इट, इन्हें हमेशा इज आएगा। यू को हमेशा एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों फॉर्म में ही आर ही लगता है। और पास्ट फॉर्म में आई को वॉज लगेगा, वी, यू, दे को पास्ट फॉर्म में वेयर लगेगा, और ही, शी, इट को वॉज लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर है। सम एग्जाम्पल फॉर यू। आई एम टीचिंग, यानी वो प्रोसेस शुरू है। शी इज़ नॉट डांसिंग। दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। वॉट आर यू डूइंग? अब पास्ट फॉर्म में अगर हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। वी वेयर डूइंग होमवर्क, हम होमवर्क कर रहे थे। इस तरह से हमेशा एम, इज़, आर, वॉज, वेयर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे कि टीचिंग, डांसिंग, डूइंग, हैविंग, वॉचिंग। ओके, तो इस तरीके से एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे हैव, हैज़, हैड। अब हैव, हैज़, हैड आने के बाद सेंटेंस में जब भी हैव, हैज़, हैड आएगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और हैव, हैज़, हैड जब भी सेंटेंस में आता है तो हमें आइडेंटिफाई होता है परफेक्ट टेंस। ओके, तो जब भी आई रहेगा तो प्रेजेंट में आएगा हैव, और प्लूरल में वी,
यू, दे आएंगे तब भी होगा हैव। देन सिंगुलर में ही, शी, इट, ये जब आएंगे तब उनके लिए आएगा हैज़। और ये सभी के लिए पास्ट में आएगा हैड। सो सम सेंटेंसेस फॉर यू। आई हैव ईटन द फूड, दे हैव गॉन होम, he has not done the homework, I had eaten the food। अगर हमें यही past tense में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? I had eaten the food, they had gone home। तो ऐसे हम सेंटेंसेस हैव हैज़ का यूज़ करके बना सकते हैं, और इसमें हमें याद रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमें परफेक्ट टेंस की जानकारी मिलती है। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लियर कर लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, और तब तक के लिए